हाय। जिंदगी के कुछ उसूल हैं। देर आर सम फंडामेंटल रूल्स ऑफ लाइफ जिसे अगर हम अपनी लाइफ में अगर हम उसे फॉलो करें तो वी विल नेवर स्टॉप इन लाइफ। वी विल कीप ग्रोइंग, वी विल कीप मूविंग। तो आज हम उन्हीं के बारे में कुछ बात करेंगे। मैं स्टार्ट करूंगी कि हम अपने लाइफ में अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले वी शुड डेयर टू ड्रीम इट। होता क्या है कि हम अगर कुछ भी लाइफ में बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले नेगेटिव थॉट के साथ उसे स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव थॉट में एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल दूंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मान लीजिए कि मेरा बहुत ज़्यादा वेट है एंड आई एम लाइक 90 और 100 किलोस मेरा वेट है और मैं उसे कम करना चाहती हूँ। द फर्स्ट थॉट दैट विल कम टू माई माइंड कि मैं पतली नहीं हो सकती, बहुत वेट है। क्या ये हो सकता है कि मैं अपना वेट लूज कर दूं? तो आपने थॉट देखा क्या है कि सबसे पहले मैं पतली नहीं हो सकती, मैंने सबसे पहले ही उसे ये मान ही लिया है कि मैं वेट लूज नहीं कर सकती। क्या मैं अपना वेट लूज कर सकती हूँ? तो मेरे को खुद को ही सेकंड थॉट इज कि आई डू नॉट बिलीव व्हाट आई वांट टू अचीव। बजाय इसके अगर मैं अपने आप को एक स्लिम ट्रिम इमेजिन कर सकूं, दैट इज बेटर। क्योंकि जब मैं अपने आप को उस रूप में इमेजिन कर पाऊंगी तभी मैं उस चीज को अचीव कर पाऊंगी। सबसे पहले मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा कि मैं जो भी करना चाहती हूँ आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। आई हैव ऑल दी like opportunity, like I have all the tools of doing that and I can do that and I have to imagine myself in that place। तभी मैं उस चीज को अचीव कर पाऊंगी। सो फर्स्ट रूल of life to grow is dare to dream। Second, I will say कि if you start something in life, अगर आप अपने गोल को, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए अगर आप कुछ करना स्टार्ट करते हैं, अगर आप पहला कदम उठाते हैं और आप कुछ दूर चलते हैं एंड देन दैट ओल्ड थॉट कम्स बैक टू योर माइंड कि नहीं ये तो मुश्किल है, अरे मैंने इतना कर लिया, अभी तक क्या फर्क पड़ा। अगेन द सेम एग्जाम्पल, यू गो टू जिम फॉर 10 days और यू डू एक्सरसाइज एट होम फॉर 10-15 days और आप अपने आप को देखते हैं और आपको लगता है कि कुछ भी इससे असर नहीं हो रहा तो आप उसे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। कोई भी चीज का रिजल्ट आने में टाइम लगता है। आप जो कर रहे हैं कीप डूइंग दैट, रिजल्ट्स आर बाउंड टू कम इफ यू कीप ऑन ट्राइंग। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोशिश करूं और मैं किसी चीज को पाने के लिए ठान लूं और मैं उसे कर ना पाऊं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा कि जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरा यूनिवर्स भी आपको उसको पाने में सपोर्ट करता है। आई बिलीव दैट वॉज शाहरुख खान्स डायलॉग और ये फैक्ट है लाइफ का। तो कोई भी चीज जब आप शुरू करते हैं करने, अपने एक सपनों को पाने के लिए आप कुछ कदम उठाते हैं, डोंट गो बैक, डोंट स्टॉप, keep doing that, results are bound to come। I will say once you decided to move and you are moving, and as I said कि don't stop, now don't get too much obsessed with the goal। आप अपने गोल, केवल गोल के को लेकर ऑब्सेस्ड मत होइए।
क्योंकि आप उस गोल को पाने के लिए जो जर्नी तय कर रहे हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं, आप जीरो से स्टार्ट होके अपने सपनों तक जो पहुंच रहे हैं और वो जो एक जर्नी तय कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। गोल इम्पॉर्टेंट है, आई विल नॉट से दैट गोल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वी ऑल आर वर्किंग फॉर द गोल ओनली, फॉर आवर ड्रीम्स ओनली, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए जो आप एक रास्ता तय कर रहे हैं, जिस रास्ते पे आप चलकर वहां तक पहुंच रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वो रास्ता ही आपको आपके पर्सनालिटी के अंदर, आपकी हर चीज में, आप खुद कुछ टाइम बाद देखेंगे कि आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए। मैंने देखा है, मैंने लोगों को ग्रो करते हुए देखा है। पीपल व्हेन दे जॉइन, वो एक अलग ही होते हैं, दे लुक लाइक ब्लैंक, दे आर ब्लैंक व्हेन दे जॉइन। और कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये कर पाएंगे, बट आफ्टर सम ईयर्स, नॉट मच, 2-3 ईयर्स ही, मैं जो उनकी पर्सनालिटी के अंदर चेंज देखती हूँ, जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस देखती हूँ, वो मुझे बहुत सरप्राइज भी करता है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। बिकॉज दे आर दोज पीपल हु हैव नॉट गिवन ऑन देयर ड्रीम्स, दे केप्ट ऑन वर्किंग नो मैटर हु वॉज थिंकिंग व्हाट अबाउट देम। उन्होंने काम करना था, उन्होंने किया और हार्डवर्क किया, और यही उनकी पर्सनालिटी के अंदर चेंज लाता गया। अगर उसका ड्रीम था कि मुझे एक हाई पोस्ट तक पहुंचना है, वॉट एवर इज हिज विजन, हिज और हर विजन इज, लेकिन जब वो जीरो से वहां तक पहुंच रहा है, चल रहा है, वो जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डोंट गो ऑन दी एग्जाम्पल्स व्हाट आई एम गिविंग, व्हाट आई मीन टू से इज कि वॉट एवर इज योर ड्रीम, वॉट एवर इज योर गोल, डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद इट, बिकॉज द जर्नी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द गोल। देखिए, मैंने जैसा कहा कि हमें अपना डेयर टू ड्रीम, द फर्स्ट रूल वॉज डेयर टू ड्रीम। सो यू हैव सेट अ गोल, I said keep on moving, so you are moving towards it. Don't stop, don't get obsessed with the goal, the journey is important. And before everything, all that, after you have set your goal, the important thing is कि एक रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने सपना, मेरा एक सपना है कुछ पाने का और मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ, मैं आई एम वर्किंग फॉर इट, बट मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अ रोड मैप टू योर ड्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन आई विल अगेन से कि टू फॉलो दैट रोड मैप is important because that is your journey to your dream, which is important, the journey is important, and following that roadmap is very important. But मैं एक चीज और बोलूंगी कि हमने ये सब कुछ किया जो मैंने बताया, but sometimes ऐसा होता है कि लाइफ में हमें फेलियर मिलता है, कोई बात नहीं, we'll start it again, फिर फेलियर मिलेगा, विल स्टार्ट इट अगेन। हमें निराश नहीं होना है। कितनी बार आपको फेलियर मिलेगा, क्योंकि जब आपको एक बार फेलियर मिलता है आप वापस स्टार्ट करते हैं, और कुछ जो आपने उस जहाँ पे फेलियर मिला वहां तक पहुंचने के लिए जो भी आपने लास्ट टाइम एक पाथ, यू चोज द पाथ, आप उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। आपको लगता है कि कुछ मैंने गलत किया होगा, एंड you make changes, you again get failure, आप फिर से कुछ चेंजेस के साथ आगे बढ़ते हैं, which means what, आप improve कर रहे हैं अपने आप को, आप हर बार आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ नया सीखकर आगे बढ़ रहे हैं। Remember one thing, when all doors are closed, a new door is opened. जब पानी सर से ऊपर निकल जाएगा ना, तो ये समझ लीजिएगा कि अब ये वक्त आ गया है कि अब ये पानी नीचे उतरना शुरू होगा। किसी भी चीज का, एक फेलियर का एक
लिमिट है, क्योंकि हर बार आप अपने आप को इम्प्रूव करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी मेहनत में अपने आप को बार बार प्रूव करने की जो आपने जिद कर रखी है, आप वो फेलियर उससे बड़ा नहीं हो सकता। आप उससे आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सो हियर कम्स माय नेक्स्ट रूल कि योर एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट, एंड आई विल से द बिगेस्ट डिसेबिलिटी इन लाइफ is our bad attitude. We have to be positive at all the time. कोई बात नहीं, फेलियर मिला, मैं फिर ट्राई करूंगी, मैं फिर आगे बढ़ूंगी, मैं फिर कोशिश करूंगी, कुछ ना कुछ मैंने गलत किया होगा जिसको मैं सही करके आगे बढ़ूंगी। टेक एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव मैनर इन लाइफ। मुश्किल है, मैं जानती हूं, मुश्किल होता है। हर फेलियर एक धक्का देता है, थोड़े टाइम के लिए हम एक नेगेटिव ऑरा में चले जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, बट उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। वो थोड़ी देर के लिए आपको उस फेलियर का जो शौक मनाना है, ठीक है, दैट इज ओके, बट वो फेलियर आपके लिए आपकी लाइफ में बहुत छोटा रोल प्ले करता है। क्या कोई फेलियर आपको आपके सपनों तक पहुंचने से रोक सकता है? नहीं। जब तक मेरे पास मेरे अंदर हिम्मत है, जब तक मेरे अंदर एक जिद है अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो कोई भी फेलियर मुझे रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। लाइफ का सबसे बड़ा रूल इज टू बी हैप्पी ऑल द टाइम, क्योंकि यूनिवर्स को आप जो दोगे वो ही आपको वापस मिलता है। आप अगर नेगेटिव थॉट्स यूनिवर्स में दे रहे हो, so you will get back negativity only. And if you will give your positive thoughts, if you will move with your positivity, if you will smile, you'll get happiness only. You'll get positive vibrations only. That's why some people talk about vibes. आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं कि मुझे यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही, या मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन से पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलती। उसका मतलब क्या है? बिकॉज दैट पर्सन और दैट प्लेस इज फुल ऑफ नेगेटिविटी। दैट पर्सन माइट बी टॉकिंग ऑल द टाइम अबाउट नेगेटिव थिंग्स। अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखिए और अपना खुद का ऑरा पॉजिटिव रखिए। हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, आपके ऑरा को पॉजिटिव रखिए, एंड कीप स्माइलिंग, बिकॉज इफ यू विल स्माइल द अदर पर्सन विल ऑल्सो स्माइल एट यू। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने किसी को बहुत प्यार से स्माइल देकर बात करी और आगे वाला आपको स्माइल ना दे। होते हैं कुछ लोग, बट यू डोंट चेंज योरसेल्फ। हो सकता है आपने स्माइल से किसी को विश किया एंड दैट अदर पर्सन वाज नॉट इन अ गुड मूड और उसने स्माइल नहीं दी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे अगेन। बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू स्माइल एंड टॉक टू अदर पर्सन, ही माइट नॉट स्माइल बैक एट यू, ही माइट, बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंट सिचुएशन। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आ रहा था, क्या उसका भी उसने कहते ना उसने क्या एक्सपीरियंस करा है, क्या इंसिडेंट हुआ है, मे बी कहीं कुछ उसके साथ गलत हुआ होगा, मे बी कुछ एनीथिंग कैन बी द रीजन ऑफ हिज बैड मूड, बट यू आर द रीजन ऑफ गिविंग हिम और हर द पॉजिटिविटी, बिकॉज आपने स्माइल से उससे बात करा है, and that your positive vibrations will definitely hit the other person. He or she might not know about that, but it will definitely affect the other person. Your positivity, your positive aura, your positive vibrations will definitely do good to the other person. So that was my some mantras for life, for moving forward in life with a smile on your face, with the positivity, and
मैं फिर कहूंगी, कुछ करने की ठान ली है अगर, तो उसे बीच में मत छोड़ना. कीप डूइंग दैट, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू गेट फेलियर इन योर लाइफ. आपकी जिद से बढ़कर कोई फेलियर नहीं है. थैंक यू.